सर आज पन्ना आगमन हुआ आपका, पन्ना में क्या किससे क्या मिले और जेके और कार्यकर्ताओं को क्या? 3 दिन से बुंदेलखंड के दौरे पे हूँ जी। और इस प्रकार से बुंदेलखंड में लूटमार चल रही है जी। भारतीय जनता पार्टी कई कार्यकर्ता प्रताड़ित कर रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को। प्रशासन के अधिकारी झूठे केस भारतीय जनता पार्टी के दबाव में लगा रहे हैं। ये एक बड़ी दुख की बात है और मैं निंदा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अगर इसे भेदभाव की राजनीति करेगी तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता में कोई चूड़ी नहीं पहन रखी है, वो भी तैयार रहेंगे। और रही बात, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर इस प्रकार की होगी तो इस पर मुख्यमंत्री से बात की जाएगी, डीजी से बात की जाएगी और इसको विधानसभा में मुद्दे उठाए जाएंगे। साथ ही जेके सीमेंट में जो हादसा हुआ, मैं वहीं जा ही रहा हूँ और इस घटना पुनरावृत्ति नहीं हो, इस बारे में प्रशासन से भी बात की जाएगी, जिला प्रशासन से और फैक्ट्री प्रशासन से, उनका क्या कहना है। लेकिन अगर इस प्रकार की अगर घटनाएं होती है तो सरकार उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करती? क्या सरकार जेके सीमेंट के दबाव में? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार को तत्काल गरीब जो मजदूर है जिनके घर का आश्रय छीन गया छोटे बच्चों के ऊपर है, उन पर तत्काल कार्रवाई होना चाहिए। सर जिले के लोगों को नौकरी भी नहीं दे रहे हैं सर जेके। ये बात सच है कि पूरे प्रदेश के अंदर ये मामले आए। मैं रीवा क्षेत्र में दौरे पे गया था, सिंगरौली भी गया था जी। तो प्रदेश के युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही, बाहर के लोगों को नौकरी मिल रही जी सर। इसमें मेरा सोचना है कि 60 से 70% प्रदेश के युवा होना चाहिए जी सर। मोहन यादव सरकार प्रदेश के युवाओं को भूल गई है। भारतीय जनता पार्टी युवाओं के वोट तो चाहती है जी सर, लेकिन युवाओं को नौकरी नहीं देना चाहती। तो ये मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ, प्रदेश के युवाओं से, कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी युवाओं को सपने दिखाती है वो पूरे नहीं होंगे। चाहे किसान हो चाहे महिला हो, सबको सपने दिखा के वोट लेना चाहती है, लेकिन उनके अधिकार और उनको नौकरियों से वंचित रखना चाहती है। सत्ताधारी दल के विधायक के समक्ष लाठीचार्ज की जाती है, सत्ताधारी दल के विधायक के समक्ष जनता पर लाठीचार्ज की जाती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है और अब ऐसे ही है, बंदर के हाथ में उस तरह, अब जो आदमी आएगा तो वो चलेगा। नमस्कार, मैं राजेश की तिवारी राज मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से एक बड़ी खबर आप तक लेकर पहुंचा रहा हूं। जी हां दोस्तों, देवियों, सज्जनों, बहनों और भाइयों, आज मध्य प्रदेश शासन के नेता प्रतिपक्ष विधानसभा उमंग श्रृंगार पन्ना पहुंचते हैं। पन्ना में जहां उनका कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा जगह जगह स्वागत बंदन अभिनंदन किया जाता है, वहीं वो लोगों से रूबरू चर्चा करते हैं, जिसमें आवास, जिसमें पट्टा, जिसमें अन्य तमाम तरह की जो है जिले में गड़बड़ियां देखने और सुनने को मिल रही हैं, उस पर वो जनता से रूबरू होते हैं और उनको आश्वस्त करते हैं। इसी कड़ी में वो पन्ना जैसे ही पहुंचते हैं तो सबसे पहले किशोर जी महाराज के दर्शन करने के उपरांत कार्यकर्ताओं से सौजन्य भेंट करके पदाधिकारियों के साथ बैठक व्यवस्था करते हैं और लोगों के साथ सेल्फी लेते हैं। इसी क्रम में पन्ना के पहाड़ कोठी सर्किट हाउस में अखबार नवीसों और मीडिया कर्मियों से रूबरू होते हैं। आप देखें, यह जो आप तस्वीर देख रहे हैं, यह तस्वीर पन्ना सर्किट हाउस में खबरनामा और अखबार नवीसों से लेकर मीडिया कर्मियों के सवाल जवाब प्रतिपक्ष के नेता श्री श्रृंगार देते हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व स्थानीय सांसद बीडी शर्मा के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, साथ ही अन्य प्रश्नों के भी जवाब दे रहे हैं। आप देखिए, सुनिए। बुंदेलखंड में विकास की बात करने वाली, चुनाव आते हैं, चुनाव में यहाँ से सीटें तो ले जाते हो, लेकिन यहाँ पे विकास नहीं होता। पिछले 20 साल में बुंदेलखंड पैकेज का क्या हुआ, हर्ष आपको पता है कि जिस प्रकार से उस पर भ्रष्टाचार हुआ, आप सब जानते हैं। केन बेतवा लिंक को लेके जो प्रोजेक्ट है, मुख्यमंत्री ने आनन फानन के अंदर मुख्यमंत्री जी ने इसका शिलान्यास तो करा दिया, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि
जो विस्थापित है, जो प्रभावित होंगे, उनके लिए आपने, सरकार ने अभी तक पॉलिसी स्पष्ट नहीं करी। कितना उनको मिलेगा, कौन सी जमीनें जारी है, कितना बैकवाटर रहेगा, तो ये मुख्यमंत्री जी और सरकार को स्पष्ट करना चाहिए इस परियोजना के बनने के पहले। ऐसे कई गांव हैं जो प्रभावित हो रहे हैं और यही स्थिति वन भूमि के पट्टों की है और कुटीर की आवास योजना की। अभी मैं रास्ते में गया, आ रहा था, तो इसी पन्ना जिले में एक मनोर गांव, वहां के आदिवासियों ने मुझे रोका। 1 किलोमीटर मुझे गांव में ले गए वो लोग। उस गांव में होके आ रहा हूं मैं। तो ये स्थिति है कि उनकी दिनचर्या के लिए अगर उनको लघु शंका जाना, महिलाएं ये बोल रही कि हमारे पास जमीनें नहीं है, हम कहाँ जाए, दूसरे के खेत पे जाते तो हमको डांट मार के भगा दिया जाता। तो प्रदेश सरकार से पूछना चाहता हूं, मोदी केंद्र सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपने जो योजनाएं चालू करी शौचालय बनाने की, घर घर, क्यों नहीं अभी तक बने हुए मनोर गांव के अंदर? क्यों महिलाओं को आज परेशान होना पड़ रहा है? ये मैं खुद भी आंखों से देख के आ रहा हूं। तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन गरीबों के साथ नहीं, उनकी जमीनों की बात हुई, उनकी जमीनों पर अतिक्रमण हो गया। अभी मेरी माननीय कलेक्टर से बात हुई, कलेक्टर से भी मैंने कहा कि इस पन्ना जिले के अंदर ऐसे कई गांव, अभी एक खेरवा का मिले मुझे, वहां के दलित आदिवासी, तो उनके साथ भी ये स्थिति कि भ्रष्टाचार इस स्थिति पे है कि उन्होंने ही कहा, बताया कि 25,000 50,000 रुपए हमसे पट्टे के पैसे मांगे जा रहे। पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम, तो ये क्या स्थिति है? क्या मुख्यमंत्री जी आप भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं क्या? क्या आपके अधिकारी आपके नीचे खुलेआम पैसे ले रहे हैं और आप चुपचाप बैठे हैं? एक तरफ प्रधानमंत्री जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं कि हम जीरो टॉलरेंस नहीं करेंगे, और एक तरफ पूरे प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार चल रहा है। निश्चित तौर से ये एक बात है, इस पे मैं चाहूंगा कि जिला प्रशासन को भी मैंने कहा है कि इस पे स्पष्ट करे, कोई अधिकारी छोटे गरीबों से पैसे ना ले और उनको पट्टे मिलना चाहिए वन भूमि के, अगर उनके प्रस्तावित पट्टे हैं। तो ये मैं समझ सकता हूं कि ये एक दोस्तों आपने देखी पन्ना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने किस तरह पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। साथ ही भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए उन्होंने बुंदेलखंड पैकेज से लेकर नाना प्रकार के जो है भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री से लेकर स्थानीय सांसद के ऊपर जो है आरोप प्रत्यारोप लगाए। इसी क्रम में उन्होंने जेके सीमेंट कंपनी के प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई न किए जाने पर भी अपना उत्तर दिया। साथ ही वीडी शर्मा से उन्होंने प्रश्न की बौछार करते हुए पूछा कि वीडी शर्मा बताएं कि आखिर प्रबंधन को वह क्यों बचा रहे हैं। यह थी पन्ना सर्किट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसके बाद प्रतिपक्ष के नेता उमंग सिंघार का जो है काफिला चलता है, तो पन्ना से अमानगंज के बीच में द्वारी, तारा, पिपरवाह आदि जगह पर उनका स्वागत सत्कार किया जाता है। कार्यकर्ताओं से मिलकर आदिवासियों से मिलते हैं। वहीं अमानगंज जैसे पहुंचते हैं तो थाना तिगड्डा और अन्य जगहों पर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाता है। इसी क्रम में समूचे गुनौर और पूर्व विधानसभा अमानगंज के कांग्रेस कार्यकर्ताओं से एक मीटिंग लेते हैं और उनसे रूबरू परिचय प्राप्त करते चर्चा करते हैं। चर्चा के उपरांत इसी क्रम में वह जो है दोपहर का भोजन इत्यादि ग्रहण करने के बाद न्यूज 9 लॉन्चर के एडिटर इन चीफ राजेश की तिवारी के सवाल जवाबों का भी जवाब देते हैं। आप देखिए और सुनिए। उसके बाद प्रोटोकॉल को उठा लेंगे, आप बैठा लो।
सर आज पन्ना आगमन हुआ आपका, पन्ना में क्या किससे क्या मिले और जेके और कार्यकर्ताओं को क्या? 3 दिन से बुंदेलखंड के दौरे पे हूँ जी। और इस प्रकार से बुंदेलखंड में लूटमार चल रही है जी। भारतीय जनता पार्टी कई कार्यकर्ता प्रताड़ित कर रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को। प्रशासन के अधिकारी झूठे केस भारतीय जनता पार्टी के दबाव में लगा रहे हैं। ये एक बड़ी दुख की बात है और मैं निंदा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अगर इसे भेदभाव की राजनीति करेगी तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता में कोई चूड़ी नहीं पहन रखी है वो भी तैयार रहेंगे। और रही बात, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर इस प्रकार की होगी तो इस पर मुख्यमंत्री से बात की जाएगी, डीजी से बात की जाएगी और इसको विधानसभा में मुद्दे उठाए जाएंगे। साथ ही जेके सीमेंट में जो हादसा हुआ मैं वहीं जा ही रहा हूँ जी। और इस घटना पुनरावृत्ति नहीं हो इस बारे में प्रशासन से भी बात की जाएगी, जिला प्रशासन से और फैक्ट्री प्रशासन से, उनका क्या कहना है। लेकिन अगर इस प्रकार की अगर घटनाएं होती है तो सरकार उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करती? क्या सरकार जेके सीमेंट के दबाव में? तो मैं यही कहना चाहता हूं कि सरकार को तत्काल गरीब जो मजदूर है जिनके घर का आश्रय छीन गया छोटे बच्चों के ऊपर है उन पर तत्काल कार्रवाई होना चाहिए। सर जिले के लोगों को नौकरी भी नहीं दे रहे हैं सर जेके। ये बात सच है कि पूरे प्रदेश के अंदर ये मामले आए। मैं रीवा क्षेत्र में दौरे पे गया था, सिंगरौली भी गया था जी। तो प्रदेश के युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही, बाहर के लोगों को नौकरी मिल रही जी सर। इसमें मेरा सोचना है कि 60 से 70% प्रदेश के युवा होना चाहिए जी सर। मोहन यादव सरकार प्रदेश के युवाओं को भूल गई है। भारतीय जनता पार्टी युवाओं के वोट तो चाहती है जी सर, लेकिन युवाओं को नौकरी नहीं देना चाहती। तो ये मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ, प्रदेश के युवाओं से, कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी युवाओं को सपने दिखाती है वो पूरे नहीं होंगे। चाहे किसान हो चाहे महिला हो, सबको सपने दिखा के वोट लेना चाहती है लेकिन उनके अधिकार और उनको नौकरियों से वंचित रखना चाहती है। सत्ताधारी दल के विधायक के समक्ष लाठीचार्ज की जाती है, सत्ताधारी दल के विधायक के समक्ष जनता पर लाठीचार्ज की जाती है। देखिए भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है और अब ऐसे ही है बंदर के हाथ में उस तरह, अब जो आदमी आएगा तो वो चलेगा। कि आप लड़ाई लड़ते हैं, आप मेहनत करते हैं तो इस माला के सम्मान के अधिकार आप, और ऐसा नहीं कि अभी कर रहा हूँ, कई सालों से कर रहा हूँ। ये भी आप मेरे क्षेत्र में भी जाके मालूम कर सकते हैं। तो मैं छोटा कार्यकर्ता हूँ, अरे यार उसका भी उसका सम्मान है जितना यहाँ बैठा है लोग, जितना यहाँ के लोग सम्मान है उतना उस व्यक्ति का भी सम्मान है, ध्यान रखता हूँ। तो साथियों मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जो चर्चा में बातें आई, कई पार्षद मिले, उनने बताया हमारे पे फर्जी केस कर दिए जाते हैं जो हम लड़ाई लड़ते हैं। तो मैं सबसे पहले आपसे कहना चाहता हूँ कि डरने की जरूरत नहीं। पूरे प्रदेश के अंदर हजारों केस चल रहे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और मैं समझता हूँ कि जब तक सर पर लाठी नहीं लगती, जब तक खून नहीं निकलता, जब तक आज़ादी नहीं मिलती। तो लेकिन ये आपकी सही है, इस बात को मैं मुख्यमंत्री से भी बात करूँगा कि जिस प्रकार से केस लगाया जा रहा है उसको विधानसभा में उठाएंगे। पूरे प्रदेश में ऐसी बातें हो रही है, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ।
साथ में ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कोई भी समस्या हो, रास्ते में मुझे आदिवासी कई मिले, उनको विस्थापित किया जा रहा है, उनकी ज़मीनें छीनी जा रही है, उनको जो अधिकार मिलना चाहिए वो उनको मिलना चाहिए। पटेल जी ने भी बताया, और भी 2-3 गांव में होके आया मैं, मनोर करके गांव में रास्ते में गया मिला। तो मैं वापस आऊँगा, एक रात आपके पन्ना जिले में रुकूंगा, और मैंने कलेक्टर से भी बात करी है, अधिकारियों से भी बात करी है कि इस प्रकार की अगर नाइंसाफी होगी तो जो भारतीय जनता पार्टी आपने देखा और सुना कि किस तरह जो है स्थानीय से लेकर अन्य मुद्दों पर न्यूज़ 9 लॉन्चर के एडिटर इन चीफ तिवारी ने प्रतिपक्ष के नेता से बातचीत की। साथ ही इसी परिप्रेक्ष्य में अमानगंज नगर परिषद के कांग्रेस पार्षद मनीष छिरोलिया, धूरा मोमरे की पत्नी जो पार्षद है राधा चौधरी सहित अन्य कांग्रेसियों ने, जिसमें उपाध्यक्ष सौरभ दुबे भी थे, वह कांग्रेसी थे, उन्होंने ज्ञापन सौंपते हुए मांग की कि कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों पार्षदों के खिलाफ स्थानीय प्रशासन द्वारा नगर परिषद की कार्रवाई के दौरान उनके ऊपर मुकदमा थोपे गए, जिसकी जांच आदि कराई जाए। साथ ही अन्य तरह के ज्ञापन सौंपे जाने की भी जानकारी मिली है, जिसमें शारिका खटीक जो अमानगंज नगर पालिका की अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर लोकायुक्त की जो कार्रवाई की गई थी उस पर भी नेता प्रतिपक्ष को ज्ञापन सौंपा गया है। इसमें जो है जब चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की शासन में जो है पदाधिकारी, मंत्री और मुख्यमंत्री सहित तमाम लोग हिटलर शाही पर उतर आए हैं और अनर्गल अपनाते हुए कार्यकर्ताओं के ऊपर जो है FIR करा रहे हैं। यह सब नहीं चलेगा, कांग्रेस पार्टी की हर एक चीज पर नजर है। तो नमस्कार, इसी कड़ी में हम नगर परिषद अमानगंज के उपाध्यक्ष, युवा नेता, जिनके परिवार में लगातार कई दशकों से यहाँ की कांग्रेस को आप एक दिशा निर्देश देते चले जा रहे हैं, उसी की पीढ़ी यानी तीसरी चौथी पीढ़ी में जो वर्तमान में नगर परिषद के उपाध्यक्ष है सौरभ दुबे उर्फ छोटू, इस कार्यक्रम में तमाम कांग्रेसियों को लेकर आज जो है कार्यक्रम बहुत अच्छा कराया। प्रतिपक्ष के नेता आए हुए थे। हम बात करेंगे छोटू से, उपाध्यक्ष से, कि आपकी परिषद के कांग्रेसी जो मुकदमे कायम हुए थे उस पर प्रतिपक्ष के नेता से आपने क्या मांग रखी और उनका क्या कहना था। आपका न्यूज़ 9 लॉन्चर पर स्वागत है छोटू भाई। बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। हमारे पार्षद मनीष छिरोलिया जी और पार्षद पति धूराम चौधरी जी पे जो FIR हुई थी उसको लेकर, किस बात को लेकर FIR कराई गई थी? ये FIR नगर परिषद में कुछ महीनों पहले या 1 साल पहले करीब वहाँ पर ताला लगा दिया गया था। अच्छा। और जहाँ तक लड़ाई क्या थी वो पता चलना चाहिए दर्शकों को, किस बात पे तालाबंदी की गई थी, फिर ये FIR क्यों हुई? क्या है, वार्ड क्रमांक 6 की जनता अपनी समस्याओं को लेकर के नगर परिषद कार्यालय पहुंची थी। बार बार उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया। उनकी जब सुनवाई नहीं हुई तो जनता द्वारा थोड़ी नाराज हो गई जनता और तालाबंदी कर दी गई। उस तालाबंदी होने के बाद मैं गया, मैंने जनता को समझाया, लेकिन जनता बोली कि बार बार लगातार आश्वासन मिलने के कारण जनता आक्रोशित थी। हमारे उस वार्ड की जो पार्षद हैं राधा चौधरी जी, उनके पति धूराम चौधरी जी भी वहाँ थे और मनीष छिरोलिया जी आए बाद में। फिर थोड़ी देर बाद जनता ने ताला खोल दिया। तो उपाध्यक्ष जी, हमारा कहने का मतलब है भारतीय कानून में आप आस्था रखते हैं, हम रखते हैं संविधान में, वो तो मामला कोर्ट में चला गया, विचाराधीन है। अब नेता प्रतिपक्ष आप क्या चाहते हैं? ज्ञापन के माध्यम से आप और आपके पार्षदों ने जो आज नेता प्रतिपक्ष से बात की है, इसकी क्या उच्च स्तरीय जांच चाहते हैं कि नाम कटवाना चाहते हैं? क्या बात था आज जो है आपका? नेता प्रतिपक्ष जी से यही मांग है कि इसको जांच में लिया जाए। क्योंकि देखिए, पार्षद जनप्रतिनिधि हैं, अगर वो अपनी कुछ बात कहेंगे नहीं, रखेंगे नहीं और इस प्रकार से अगर दबाया जाएगा तो वास्तविक रूप से लोकतंत्र मजबूत कैसे होगा। तो क्या आश्वासन मिला आपको? बिल्कुल आश्वासन उनको मिला है। हमारे पार्षद मनीष छिरोलिया जी ने आवेदन बनवाया था और
उस आवेदन को लेकर हम लोग नेता प्रतिपक्ष जी से बात। कुछ और लोगों ने आवेदन दिए उपाध्यक्ष जी आपके परिषद के खिलाफ, जैसे कोई शरद थे और भी लोग थे आपके संज्ञान में हो, जैसे शरद पांडे जी ने आवेदन दिया है और मुझे वो मिले थे, तो वो नाराज हैं क्योंकि परिषद द्वारा उनकी दुकान नामांतरण कर दी गई। और जहाँ तक मुझे पता है कि ऐसा कोई प्रस्ताव परिषद में नहीं लाया गया, लेकिन अब चूंकि वहाँ नगर परिषद में क्या किया गया इसकी मुझे जानकारी नहीं है। बिना आप उपाध्यक्ष हैं, आप भी उपेक्षित के शिकार हैं क्या? अब देखिए, उपेक्षित जनता के चुने हुए हैं आप, हमारा सीधा सा सवाल है रहता है भाई साहब चाचा कि जनता उपेक्षित ना करे, बाकी कोई उपेक्षित अपन नहीं करे। देखिए ये युवा है, ये बहुत अच्छी हमसे इनने बात की, हमने इनसे जो सवालात रखे उन्होंने अच्छे बढ़िया जवाब दिए। इनका कहना ये है कि जनता उपेक्षित ना करे, किसी के करने से कुछ नहीं होता। साथ ही इनका ये कहना है कि हमारे नेता प्रतिपक्ष उमंग जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और हम सब कार्यकर्ताओं का ध्यान रखते हैं। निश्चित ही आज हमने जो ज्ञापन के माध्यम से रूबरू चर्चा के दौरान जो उनसे बातें रखी हैं वो निश्चित ही संज्ञान में लेंगे और हमारे कार्यकर्ताओं का आज मनोबल बढ़ा है, एक नई ऊर्जा आई है। आप देखना आगे चल के कांग्रेस एस्टेब्लिश करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है। हमारी थीम है सच है दिखेगा। आज हम वही सच ही दिखा रहे हैं। आज मध्य प्रदेश विधानसभा में शैडो मुख्यमंत्री कहे जाने वाले उमंग शेरंग यहाँ पधारे और उन्होंने अपनी पार्टी जनों से मेल जोल मुलाकात तो की ही, साथ ही प्रेस से भी मिले, प्रेस के सवालों के जवाब दिए। इसमें हमने उनसे कई चंद सवालात किए। साथ ही अमानगंज सर्किट हाउस में जब वो पहुंचे तो यहाँ पर एक मुद्दा गरमाया था। यहाँ के जो कांग्रेसी पार्षद थे, कांग्रेसी पार्षदों के खिलाफ जो एफआईआर हुई थी, एफआईआर को लेकर कांग्रेसियों में कुछ आक्रोश था। उस पर भी कांग्रेसियों ने, वरिष्ठ कांग्रेसियों ने, जिनके ऊपर मामले पंजीबद्ध किए गए थे, वो उन्होंने ज्ञापन दिया। इस पर प्रतिपक्ष के नेता सिंगार जी ने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जो दादागिरी चल रही है, ये दादागिरी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज जो कार्यक्रम हुआ था, उस कार्यक्रम के ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं भभूत सिंह जी। हम उनसे जानना चाहेंगे कि यह कार्यक्रम कैसे बना और किस परिप्रेक्ष्य में बना। भभूत सिंह जी, न्यूज़ 9 लॉन्चर पर आपका स्वागत है। आपके नेता प्रतिपक्ष आज आपके ब्लॉक में आए, बहुत सारे कांग्रेसी आए और तमाम चर्चाएं हुई। आखिर क्या कारण था, किस मुद्दे पर चर्चा हुई और क्या प्रोग्राम था? धन्यवाद तिवारी जी। आज हमारे नेता प्रतिपक्ष परमादरणीय उमंग सिंगार जी विदिशा सागर चितरपुर और खजुराहो होते हुए पन्ना आज उनका था और पन्ना से उनका आगमन हमारे अमानगंज में हुआ, जहां जगह जगह हमारे ब्लॉक के अंतर्गत कांग्रेस कमेटी अमानगंज द्वारा जगह जगह उनका स्वागत किया गया है। आज उनका उद्देश्य था कि हमारे जो पन्ना जिला का जो कार्यक्रम रखा गया था, दौरा कार्यक्रम रखा गया था, इसमें कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे, वरिष्ठ नेताओं थे, उनसे अलग अलग उन्होंने चर्चा की और स्थानीय समस्याओं के बारे में उन्होंने जानकारी ली। और पार्टी मजबूत होने के लिए कुछ दिशा निर्देश कैसे मिलना है, कैसे काम करना है, पार्टी सत्ता में कैसे आए, चूंकि लगभग 2 दशक होने वाले हैं, तो इस परिप्रेक्ष्य में कुछ गाइडलाइन आप लोगों को नेता प्रतिपक्ष के द्वारा? हाँ, संपर्क के दौरान मुलाकात हुई सब कांग्रेस कार्यकर्ताओं से। माननीय जी ने सबको निर्देशित किया है कि आप लोग संगठित रहें और इसके साथ ही फील्ड में आप लोग लगातार जन समस्याओं को हमने सामने रखें आप, और जो भी समस्याएं ऐसी हैं हमारे सामने आप रखें, उसका निराकरण हर संभव प्रयास। अच्छा भभूत सिंह, आप ब्लॉक अध्यक्ष हैं और ब्लॉक अध्यक्ष होने के नाते आपका एक दायित्व है कि आपके यहाँ के स्थानीय प्रशासन द्वारा आप ही के पार्टी के कुछ नेताओं के खिलाफ, पार्षदों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध हुआ था। उसमें हमने देखा कि कुछ आक्रोश था, उसमें ज्ञापन दिए, क्या आश्वासन दिया नेता प्रतिपक्ष ने? माननीय जी के पास बहुत सारी समस्याएं जाती हैं, माने उन सभी पार्षदों ने माननीय जी के समक्ष अपनी बात रखी, ज्ञापन दिया, तो माननीय जी ने उनको भरोसा दिलाया कि इस पर हम जो है देखते हैं। कौन कौन पार्षद थे जिनके ऊपर मामले कायम हुए? हमारे सभी कांग्रेस के जो पार्षद थे वे लोग जिनके ऊपर मामले कायम हुए हैं, उनके क्या नाम बताएंगे? राम चौधरी थे और मनीष चरोलिया। अच्छा, और क्या बोल के गए हैं? जेके के कुछ मुद्दे पे बात हुई आप लोगों की अलग से,
क्योंकि हम लोगों ने तो की ही है, मीडिया ने। में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और विधानसभा गुनौर से एक मांग रखी गई है कि देखिए 2000 लगभग जो है 10 साल पहले से ज़मीनें जो क्रय की गई हैं, कृषि उपजाऊ ज़मीनें जो खरीदी गई थी, बड़े बड़े वादे किए गए थे, हम कंपनी में रोजगार देंगे, परंतु ऐसा कुछ नहीं मिला। क्या आपके नेता प्रतिपक्ष जेके प्लांट गए हुए हैं क्या? लगभग पहुंच गए होंगे। अच्छा। तो हमारे कहने का मतलब ये है तिवारी जी कि जो 30 जनवरी को जो घटना हुई है, जो हादसा हुआ है, बहुत बड़ा हादसा था, ऐसा हादसा दोबारा ना हो, मौतें छुपाई गई उसमें। क्योंकि टोटल जो है आपके जेके सीमेंट प्लांट प्लांट की कमी है, और इसमें हम माननीय जी से बात रखी है कि जो हमारे श्रमिक काम कर रहे हैं, मजदूर काम कर रहे हैं, कर्मचारी काम कर रहे हैं, नेता तो इनकी सुरक्षा की गारंटी दिलाई जाए। क्या नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में इस मुद्दे को उठाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं उठाएंगे, क्यों नहीं उठाएंगे, जरूर उठाएंगे। अच्छा, क्योंकि ये थे भभूत सिंह राजपूत, जो अमानगंज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। आपके आज यहाँ पे बहुत अच्छा कार्यक्रम संपन्न कराया, तमाम कांग्रेसी लोग इकट्ठे हुए। न्यूज़ 9 लॉन्चर के लिए राजेश की तिवारी की रिपोर्ट आप देखते रहें, बने रहें। लॉन्चर पर आपका स्वागत है, मैं राजेश की तिवारी राज आपका स्वागत बंदन अभिनंदन करते हुए अपना एक विशेष शो मध्य प्रदेश के पन्ना जिले की व्यवसायी नगरी है अमानगंज, वहाँ के विश्राम गृह से आपको रूबरू करा रहा हूँ। आज मध्य प्रदेश के इस बुंदेलखंड के कुछ जिलों में, जिसमें छतरपुर, पन्ना और दमोह आदि का दौरा नेता प्रतिपक्ष, जिसे शैडो मुख्यमंत्री कहा जाता है, मध्य प्रदेश की उमंग श्रृंगार। आज उमंग श्रृंगार मध्य प्रदेश के पन्ना में है। पन्ना में एक फैक्ट्री नहीं, एक फैक्ट्री के नाम पर तानाशाह और जीती जागती लोगों की जिंदगियों को बेरहम कत्लेआम करने वाली जेके सीमेंट फैक्ट्री विगत साल पहले खुली थी। लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि इस फैक्ट्री से रोजगार मिलेगा, नौकरियां मिलेगी, पर बाहर गांव के लोगों को तो रोजगार है, जिले के लोगों के लिए कोई रोजगार नहीं है। उमंग श्रृंगार जब तक आते हैं तब तक हम कुछ कांग्रेसियों से बात करेंगे कि आज कांग्रेस की दशा दुर्दशा आखिर किस कारण बिगड़ी है। लगातार मध्य प्रदेश में अमूमन 2 दशक से, बहनों और भाइयों, देवियों सज्जनों, 2 दशक से सत्ता से बाहर ही नहीं बल्कि सम्मानजनक स्कोरिंग तक नहीं कर पा रही है। कांग्रेस के एक नगर के जिले के बड़े नेता है, वयोवृद्ध नेता है, वरिष्ठ नेता है, उनकी जिंदगी खप गई। वो कहते हमारी उंगलियां घिस गई, पर कांग्रेस ने हमें परखा नहीं। हम बात करेंगे, रम्मू मणि यादव हैं, बसों की देखरेख करते रहते हैं, अमूमन हम छोटे से बड़े उनको देखते हुए हैं। वो कांग्रेस छोड़ के नहीं गए। आज जानेंगे उनसे कि कांग्रेस पार्टी की दशा और दुर्दशा क्यों है। रम्मू मणि, आपका स्वागत है न्यूज़ 9 लॉन्चर पर। ये बताइए कि आप कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हैं और इतने साल हो गए हैं, आज कांग्रेस की जो दशा और दुर्दशा बिगड़ी है पूरे देश में, उस पर क्या विचार हैं आपके? मैं सन 72 से और उसके पूर्व से कांग्रेस में सफ़र कर रहा हूँ। 20 सूत्री का सदस्य रह चुका हूँ मैं, साईनगर ब्लॉक में और पवई ब्लॉक में। कांग्रेस में आपको सब कुछ जानता है आदमी कि आप कब से हैं, क्या है, हम ये नहीं जानना चाहते। हम ये जानना चाहते हैं 72 में तो हमारा जन्म भी नहीं हुआ था, तब से हैं आप, हमने प्रेजेंट कर दिया। आप तो हमें ये बताइए कि विगत 20 साल से प्रदेश में सत्ता में नहीं है आप, देश में नहीं है आप, प्रदेशों में स्थिति, आखिर कांग्रेस की जो स्थिति है उसका कारण क्या है आपकी नजर में? सबसे पहले तो जो हमारे संगठन में कार्यकर्ता रहे हैं, जो वरिष्ठ लोग हैं, उनको नकारा जा रहा था। कहीं एक मिनट, यहाँ कह रहे हैं कि वरिष्ठ नेता कांग्रेस के वो कुंडली मारे बैठे हैं, लोगों को, नए लोगों को अवसर नहीं दे रहे। आप यहाँ कह रहे हैं कि वरिष्ठों को नकारा जा रहा है, और छोटे लोगों को जो वास्तव में जिनका जन सैलाव है, जनता से जुड़े हुए हैं, निरंतर कार्य कर रहे हैं कांग्रेस के पक्ष में, उनको पूछा नहीं जा रहा। दूसरा, जनता के पक्ष में जनता की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं या उन्होंने बनाई पहले, उनका गरीबों तक बहुत कम। आंदोलन न करना, सड़कों पर न आना, महंगाई के विरोध में न बोलना, बेरोजगारी के खिलाफ न बोलना, क्या सेटिंग
नहीं है क्या आपकी सत्ता वाली सेटिंग से? नहीं है साहब, इसका क्या है? डर लगता है क्या? नहीं ना, डर है सर। आंसुओं से, मुकदमा से, डंडे से, पुलिस से दंड लगता है कि पुलिस सुटाई करेगी? नहीं, हम लोग मर मिटने के लिए तैयार हैं सर। अरे तो भाई जेके तानाशाही चला रही है, कोई कांग्रेसी आंदोलन नहीं कर रहा है। इसका कारण है कि हम जो है एक नहीं है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। उस पे क्या कारण है एक इसका ना होना? कारण हमारे ऊपर के जो नेता हैं, वरिष्ठ लोग, उनका हम लोगों के ऊपर किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं है, और ना ही हमें जो है जिस प्रकार से जैसे कोई बरगद की छाया। ये रम्मू मणि यादव हैं, ये कांग्रेस के जिले के एक नेता है, पार्टी के कद्दावर नेता है, पर ये उपेक्षित हैं। सन 72 से पार्टी में कार्य कर रहे हैं, चाहते तो दूसरी पार्टी ज्वाइन कर सकते थे, कभी पवई से भी टिकट मांगते हैं, पन्ना से भी मांगते हैं। अच्छा रम्मू मणि, ये बताइए आपने टिकट की मांग की, मिली क्यों नहीं अभी तक? कई बार टिकट की मांग की, मेरे पास पैसा नहीं है, जिनके पास पैसा है वो टिकट ले आते हैं। बड़े बड़े आका लोग हैं जिनका जनता में कोई रुझान नहीं, ना उनका किसी। आपकी अब क्या उम्र हो गई होगी? मेरी 75 साल की उम्र है सर। अब क्या इरादा है आपका? मैं अभी भी कांग्रेस का कार्य कर रहा हूँ, और मुझे यदि टिकट मिल जाएगी तो मैं निश्चित रूप से आज निरंतर चल रहा हूँ। मैं जनता के बीच में आज मैं 42-43 साल से जुड़ा हूँ। आज कौन आ रहे हैं आपके? आज उमंग सिंघार जी आ रहे हैं, हमारे जो किस काय के लिए आ रहे हैं? ये जनता या अपने कार्यकर्ताओं को कुछ ऐसी हवा देंगे या उनको समझाएंगे कि हमें किस प्रकार से संगठन में रहकर उस सत्ता को प्राप्त करना है, या जनता से किस प्रकार से हमें बातचीत करनी है। तो हमारा कहने का तात्पर्य ये है, जो यहाँ आज ये हमारे कार्यकर्ता इकट्ठे हुए, हमें जो है किसी हाट में, बाजार में सब इकट्ठे होकर, और बीजेपी की सरकार के खिलाफ जो इन्होंने भ्रष्टाचार का नंगा नाच कर रखा है, वो जनता को बाजार के रूप में वहाँ अच्छी आम सभा होनी चाहिए, और आम सभा के माध्यम से उनका भ्रष्टाचार उजागर करना चाहिए। भ्रष्टाचार? कौन सा भ्रष्टाचार? जैसे पीएम आवास है, अभी सर्वे हो रहा है, पहले हमें आवास मिले थे, लेकिन गरीबों को किनको आवास मिले? जिनके पास मकान है, जिनके पास 4 पहिया है, जिनके पास पैसा है, 20,000 10,000 है, उनको मिले। गरीबों को कहाँ मिला है? कोई नहीं मिला आवास। रम्मू मणि यादव कह रहे हैं भ्रष्टाचार पे नकेल कसी जानी चाहिए, लेकिन वो मुद्दे पे नहीं आ रहे। जेके सैम सीमेंट फैक्ट्री पन्ना जिले में खुली है, लोगों को आशाएं थी कि यहाँ रोजगार मिलेगा, रोजगार नहीं मिल पा रहा है। आपने आज तक सड़कों पर आंदोलन क्यों नहीं किया? क्या पिटाई से डर लगता है क्या? कोई पिटाई से डर नहीं, इकट्ठे नहीं हो पा रहे सर। ना ऊपर वाले नेताजी हमें कोई योजना बना रहे। मीडिया से अलग दूरी है आप लोगों की? दूरी है, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि मीडिया से। अब हम पर एक मीडिया वाले हैं जो आपकी खबर चलाने के लिए उपस्थित हैं, फ्री फोकट में, न कभी कोई विज्ञापन, न कभी कोई चीज मिलना, मोबिलाइज करते हैं। आखिर क्यों दूरी है? कहते हैं भाई सत्ता में नहीं है तो कहाँ? जैसे आज हमारे नेता प्रतिपक्ष भोपाल से आ रहे हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के श्री उमंग सिंघार जी, इनको मीडिया को बुलाना चाहिए। मीडिया आज बुलाया है पन्ना में प्रेस कॉन्फ्रेंस, पहले कभी नहीं बुलाया इसके पहले। अगर चलो बहुत अच्छी बात की कि कांग्रेस खुद ही मीडिया से दूरी बनाए है, जनता से बनाए हैं, महंगाई की बात नहीं करती, बेरोजगारों की बात न करती, और सत्ता के डर में पार्टी भी है और कार्यकर्ता। बहुत बहुत धन्यवाद रम्मू भाई। या तो हमें लग रहा है जैसे मीडिया को ना बुलाना, कई मीडिया में मैं स्पष्टवादी हूँ कि हमारे पास गरीब पार्टी है सर, हम लोग 70 की गरीब है। 70 साल आप रहे हो, हमारे कार्यकर्ता 70 साल आपकी पार्टी थी, आप कहते गरीब हो। काहे कि आज भी आपके कांग्रेसी नेता जो है लग्जरी जीवन नहीं छोड़ रहे हैं, आज भी उनकी लग्जरी है, आज भी उनकी लाइफ है लेट लतीफी। अब ये 12 बजे का कार्यक्रम था, 3 बज गए हैं आपके। 2:30 बजे समय क्यों नहीं निश्चित हो पा रहा आप लोगों का? बस यही बड़े भाई समय चूका तो सब कुछ चूका। उनको समय पे आना चाहिए। 12 बजे आपको आना था, 3:30 बज गए हैं, अभी तक आप आए नहीं हैं। हमारे कार्यकर्ता बहुत से आए, बहुत से चले गए। क्या करते हैं? क्या नाम है आपका? मेरा रम्मू मणि यादव। क्या है आप कांग्रेस में? मैं कांग्रेस में अभी जिला कांग्रेस कमेटी का महामंत्री हूँ और NTC हूँ मैं, ऑल इंडिया का। ये जिला कांग्रेस कमेटी के वायोवृद्ध
वृद्ध यानी 75 साल के महामंत्री हैं। इन्होंने न्यूज़ 9 लॉन्चर से बेबाकी से बात की। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री तिवारी के क्वेश्चन जेके श्याम सीमेंट पर स्थानीय लोगों को रोजगार न दिए जाने के संबंध में, साथ ही स्लिप ढह जाने के संबंध में जब उनसे प्रश्न उत्तर किए गए तो उन्होंने कहा कि हम मौके स्थल पर पहुंच रहे हैं, जेके श्याम सीमेंट फैक्ट्री के अंदर जाएंगे, स्थिति का जायजा लेंगे और निश्चित ही हम इन सब चीजों को विधानसभा में रखेंगे। मुख्यमंत्री जी से पूछेंगे कि आखिर यह सब चल क्या रहा है और स्थानीय स्तर के लोगों को जो है रोजगार मुहैया कराया जाना चाहिए। इस तरह तमाम जो है बातचीत की गई और जिनके प्रश्न श्री सिंगार ने बहुत ही बढ़िया तरीके से दिए, साथ ही मीडिया से बहुत अच्छी तरीके से बातचीत की। इस मौके पर जिले भरे के कांग्रेस कार्यकर्ता, वरिष्ठ पदाधिकारी, पूर्व विधायक सहित तमाम जो है नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी उपस्थित रहे और न्यूज़ 9 लॉन्चर की जो है समूची टीम पल पल पर निगाह रखी हुई थी। पूरे जिले की, पन्ना की उनके दौरे के कार्यक्रम को हम लगातार कवरेज दे रहे हैं दोस्तों। साथ ही इसके तदुपरांत श्री सिंगार का काफिला जेके श्याम सीमेंट फैक्ट्री की ओर चला गया। आप देखें तस्वीरों में, आपने देखा कि फैक्ट्री प्लांट के अंदर जो है प्रतिपक्ष के नेता ने अंदर जाकर पूरे घटनाक्रम का जायजा लिया और अधिकारियों से, वहां के जिम्मेदारों से बात की। तद उपरांत उनका जो है काफिला दमोह हटा के लिए निकल गया। आप देखते रहें, बने रहें, हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी दबाएं जिससे हमारे अपडेट आप तक लगातार पहुंचते रहें। राजेश की तिवारी राज को दीजिए इजाजत। नमस्कार जी। पटेरे जी, आज आपके किस नेता का पन्ना आगमन हुआ था? फैक्ट्री के अंदर जो मौतें हुई उसको लेकर के जी, पन्ना जिले में जो कार्यकर्ताओं के साथ शासन प्रशासन अन्याय अत्याचार कर रहा जी, उसको समझने के लिए नेता प्रतिपक्ष यहाँ आए। की कड़ी में नेता प्रतिपक्ष जब अमानगंज पहुंचते हैं तो अमानगंज में उनका जगह जगह स्वागत, बंदन, अभिनंदन तो किया ही जाता है दोस्तों, बहनों, भाइयों, देवियों, सज्जनों। सर्किट हाउस अमानगंज में भी कार्यकर्ताओं से लेकर पदाधिकारियों से, घनौर विधानसभा के कांग्रेसियों से नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार मेल जोल मुलाकात करते हैं। इसी क्रम में कांग्रेस के पार्षदों से भी मेल जोल मुलाकात करते हैं और उनकी समस्याएं सुनते हैं। FIR जो की गई है उसकी जाँच का भरोसा देते हैं। इसी क्रम में जब नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का काफिला जेके श्याम सीमेंट हरदुआ यानी हरदुआ कैंट सिमरिया की ओर प्रस्थान करता है तो रास्ते में सिमरिया तिगट्टे के पास किसान कांग्रेस मध्य प्रदेश के महामंत्री भूपेंद्र सिंह बुंदेला की निज निवास के सामने गाड़ियों का काफिला रुकता है और नेता प्रतिपक्ष का स्वागत, बंदन, अभिनंदन ही नहीं बल्कि भूपेंद्र सिंह बुंदेला द्वारा शाल और श्रीफल और फूल मालाओं से श्री सिंगार का श्रृंगार किया जाता है और उनको जो है स्वागत किया जाता है। इसी कड़ी में उनके साथ जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शिवजीत सिंह बुंदेला, भैया राजा शिवम तिवारी सहित सत्यजीत सिंह, श्रवण तिवारी और कांग्रेसी नेताओं का जमावाड़ा था। आप देख रहे हैं यह जो तस्वीरें हैं, यह भूपेंद्र सिंह बुंदेला प्रदेश किसान कांग्रेस के महामंत्री के निज निवास पर यह स्वागत, बंदन, अभिनंदन का कार्यक्रम संपन्न किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, चिंटू आ बगल में हमारा भी तो पर्चे करवा दीजिए।